अदानी जी और नरेंद्र मोदी जी, धन्यवाद। और सबसे जरूरी सवाल यह था कि इनका हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के साथ क्या रिश्ता है और कैसा रिश्ता है। नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश्वर जायसवाल हूं। आप द नीति देख रहे हैं। द नीति में आपका स्वागत है। मैंने अभी कुछ शब्द जो कहे हैं वो मेरे शब्द नहीं हैं, यह राहुल गांधी ने कहे थे अडानी के लिए और मोदी जी के लिए संसद में, लोकसभा में अपने भाषण के दौरान, जिसे असंसदीय माना गया और इसे एक्सपंज किया गया। और द नीति पर मैं इसे ही बताने की कोशिश करूंगा, क्योंकि यह नीति की बात है, संसद की नीति की बात है। मित्रों, राहुल गांधी का जो भाषण हुआ था संसद में, उसके कुछ अंश को हटा दिया गया है। माना गया कि यह ठीक नहीं है, असंसदीय भाषा है या असंसदीय शब्द है, जिन्हें हटाया गया। दोस्तों, संसद कार्रवाई के दौरान कुछ नियम और स्टैंडर्ड अपनाती है, जिसमें कुछ शब्दों या फ्रेज का इस्तेमाल करना अनुचित माना जाता है और इसे असंसदीय भाषा की श्रेणी में रखा जाता है। 7 फरवरी को लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपने भाषण में कुछ कहा था और भाषण के कुछ अंश को निकाल दिया गया। यह काम स्पीकर के आदेश पर होता है, जो लोकसभा अध्यक्ष होते हैं उनके आदेश पर होता है। इस प्रक्रिया को संसदीय भाषा में एक्सपंज कहा जाता है, अर्थात जिस शब्द को नहीं रखना होता है कार्रवाई में और आपके भाषण में, उसे निकाल दिया जाता है। जो निकालने की प्रक्रिया है उसको एक्सपंज कहा जाता है। बहुत सारे टीवी डिबेट्स हो रहे हैं और सोशल मीडिया पर जो चीज़ें चल रही है उसमें एक्सपंज एक्सपंज ये शब्द आ रहे हैं। दरअसल मुझे क्या हुआ क्या नहीं हुआ, भाषण क्या था, वो नहीं बताना था। मैं ये बताना चाहता हूँ कि एक्सपंज क्या है। और ये साधारण शब्दों में, जैसे आजकल आप देख रहे होंगे कि हंसी मजाक में भी इन शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। भोजपुरी वर्ड में भी बहुत सारा होता है कि ये असंसदीय भाषा के प्रयोग मत करा। इसी तरह एकेडमिक वर्ड में या 5 दोस्त जो एक जगह बैठते हैं तो कई बार ऐसे शब्दों का इस्तेमाल होता है जो वहाँ नहीं होना चाहिए। तो वहाँ तो खैर मजाक में चलता है, लेकिन संसद की एक अपनी गरिमा है, तो उस गरिमा को ध्यान में रखते हुए संसद के ऐसे नियम हैं जिसके अंतर्गत कुछ शब्दों को बाहर किया जाता है। अगर भाषण में अगर ऐसा स्पीकर को लगता है कि नहीं, यह भाषा ठीक नहीं है, यह शब्द ठीक नहीं है, या भाषण का यह अंश ठीक नहीं है, तो उसे निकाल दिया जाता है। उस भाषण के अंश से वो रिकॉर्ड में नहीं रहता है। मतलब उस दिन तो टीवी में आपने देख लिया जो भी हो, लेकिन बाद में संसद के रिकॉर्ड में, अगर इतिहास में कभी उसे देखा जाएगा भविष्य में, उसके इतिहास को, उस भाषण को, तो वो शब्द नहीं मिलेंगे जो उस दिन कहे गए हैं, रिकॉर्ड में नहीं रहेगा। ऐसे मीडिया का युग है और सब कुछ रिकॉर्ड में रहता है, लेकिन वहाँ नहीं रहेगा, उसको निकाल दिया जाता है और इसी को एक्सपंज कहा जाता है। मित्रों, संविधान के अनुच्छेद 105(2) के तहत भारत की संसद में कही गई किसी भी बात के लिए कोई सांसद किसी कोर्ट के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है। आसान भाषा में समझे तो सदन में कही गई किसी भी बात को कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता है। इसका मतलब यह भी नहीं कि सांसदों को संसद में कुछ भी कहने का छूट मिल जाता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सबके नियम बने हुए हैं और उसी नियम के तहत संसद को चलाया जाता है। और स्पीकर जो है वो देखते हैं कि कहीं कोई ऐसी भाषा या बात तो नहीं कही गई है जिसे नहीं बोला जाना चाहिए, और अगर ऐसा हुआ है तो उसको उसमें से निकाल दिया जाता है, उस विशेष अंश को निकाल दिया जाता है। सांसदों का भाषण संसद के नियमों के अनुशासन और स्पीकर के नियंत्रण में होता है। स्पीकर सुनिश्चित करते हैं कि संसद सदन के अंदर अपमानजनक या असंसदीय भाषा का इस्तेमाल न करे। कोई भी सांसद इसका इस्तेमाल न करे, यह सुनिश्चित स्पीकर को करना होता है। लोकसभा के प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस के रूल 380 के तहत अगर स्पीकर को लगता है कि कोई भी सांसद अपने भाषण में ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है जो मान हानिकारक या असंसदीय है, जिसे सार्वजनिक करना
जनहित में नहीं है तो अध्यक्ष अपने विवेकाधिकार का इस्तेमाल करते हुए उस अंश को रिकॉर्ड से निकाल सकते हैं। आदेश के बाद ऐसे शब्दों को सदन की कार्रवाई से हटा दिया जाता है। रूल 381 के मुताबिक सदन की कार्रवाई के दौरान जो भाषण का अंश हटाना होता है उसे मार्क कर लिया जाता है। अब दोस्तों जानते हैं कि असंसदीय शब्द होते क्या हैं आखिर, आइए इसके विषय में भी थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। सदन कार्रवाई के दौरान कुछ नियम और स्टैंडर्ड अपनाती है जिसमें कुछ शब्दों को या फ्रेज को इस्तेमाल करना सदन में अनुचित माना जाता है और उसे ही असंसदीय भाषा कहते हैं, अर्थात जो संसदीय नहीं है वो असंसदीय हुआ। हर साल और कई बार कुछ नए नए शब्द जोड़े जाते हैं, जैसे इधर बहुत एक शब्द बहुत प्रचलित हुआ था, जुमला, जुमला जीवी बोला जाता था। तो यह भाजपा के कुछ लोगों के लिए कांग्रेस वाले बोलते थे या लेफ्ट वाले बोलते थे या विपक्ष वाले बोलते थे, तो जुमला जीवी शब्द भी अब असंसदीय है माना गया है उसको। जैसे उसमें शकुनी है, तानाशाह है, तानाशाही है, जयचंद है, विनाश पुरुष है, खालिस्तानी है, खून से खेती जैसे कई शब्दों को शामिल किया गया है और ये सारे शब्द असंसदीय माने गए हैं। और अगर कोई इसका इस्तेमाल करता है तो उसे सदन की कार्रवाई से, उस भाषण की कार्रवाई से निकाल दिया जाता है। जिसका मतलब है कि अगर कोई सांसद भाषण के दौरान इन शब्दों का इस्तेमाल करता है संसद में तो उसे सदन के रिकॉर्ड से हटा दिया जाता है। यह मतलब सबसे पहले ब्रिटेन में शुरू हुआ था, लगभग 418 साल पहले इसकी शुरुआत ब्रिटेन से हुई थी। सबसे पहले भारत में 1954 में इसको जारी किया गया। असंसदीय भाषा का जो एक लिस्ट है, शब्दावली है, उसे 1954 में जारी किया गया। इसके बाद इसे साल 1986, 1992, 1999, साल 2004, 2009, 2010 में भी जारी किया गया। 2010 के बाद हर साल जारी किया जाने लगा लगभग। तो पिछले साल काफ़ी लंबा लिस्ट आया है इसका। दोस्तों पिछले साल अर्थात 2022 में संसद में क्या बोले का विवाद शुरू हुआ और पिछले साल जुलाई में लगभग 62 ऐसे शब्द शामिल किए गए जिन्हें असंसदीय करार दिया गया। और इस लिस्ट में मैंने आपको बताया भी था कि ये मीडिया और सोशल मीडिया में भी बहुत चला था कि जुमला जीवी, बाल बुद्धि, कोविड स्प्रेडर मतलब कोरोना फैलाने वाला, स्पून गेट, असेम्ड शर्मिंदा, एब्यूज्ड, बिट्रेड विश्वासघात, भ्रष्ट, ड्रामा अर्थात नाटक, हिपोक्रेसी पाखंड, इनकम्पिटेंट अक्षम जैसे शब्दों को भी असंसदीय करार दिया गया है। कई शब्द ऐसे आए जिसे असंसदीय बोला गया कि इसको असंसदीय बनाया जाए तो लोगों ने आश्चर्य भी व्यक्त किया कि अरे इसमें तो ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन कई बार लगता है कि भाई ये कुछ खास नेताओं पर बोला जा रहा है जो बड़े नेता हैं, देश के सर्वमान्य नेता हैं, और उसमें कई लोग विपक्ष के भी हैं उसमें और पक्ष के भी हैं, तो उसे भी हटाया गया। तो लोगों को लगा भी कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो कहा गया कि कई बार कि अगर बहस के दौरान या अन्यथा दोनों सदनों में इन शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है तो ये रिकॉर्ड से हटा दिया जाएगा। इसके अलावा मर्डर, हत्या, सेक्सुअल असॉल्ट यौन हमला, नेग्लिजेंस लापरवाही जैसे शब्दों का भी उल्लेख सूची में मिलता है। तो दोस्तों मुझे लग रहा है कि मैंने जो आपको बताने की कोशिश की है, जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, बुद्धिजीवी हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ों को जानते हैं, पढ़ते हैं, उनको तो पता है, उनके लिए ये बड़ी चीज़ नहीं है। जो पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स हैं और जो संसदीय प्रक्रिया को देखते रहते हैं, जो पत्रकार हैं, बुद्धिजीवी हैं, वो सभी जानते हैं कि असंसदीय क्या है, प्रक्रिया क्या है, एक्सपंज क्या है। ये शब्द जो है इधर काफ़ी प्रचलन में आ गया क्योंकि ये बहुत सारे लोगों का हटाया जाता है, लेकिन हुआ इसलिए कि ये राहुल गांधी और मोदी जी की बात थी, बीच में अडानी जी थे, तो इसके कारण हटा और ये प्रचलन में आ गया एक्सपंज शब्द। तो इसलिए इसकी चर्चा बहुत तेजी से हुई और खूब चलने लगा वाद विवाद और इस पे
सोशल मीडिया पे भी बहुत सारी इसकी चर्चाएं हुई हैं। तो ये चला, जम के चला है। तो मैंने सोचा कि जो हमारे दर्शक हैं या जिनसे हमारी मित्रता है, जो हमें राय देते हैं और कई बार बोलते हैं कि इसके विषय में बताइए, उनके पास इतना समय नहीं होता या कर नहीं सकते, तो हम लोग उसको रिसर्च करते हैं, देखते हैं और बताते हैं कि भाई इस चीज़ का मतलब क्या है साधारण शब्दों में। अब अंग्रेजी बहुत हमारे मैक्सिमम जो देखने वाले लोग हैं इस चैनल को, द नीति को, हिंदी के लोग ज़्यादा देखते हैं। तो इस शब्द को मैंने उन्हीं लोगों के लिए रखा है और बताया है कि इसका मतलब क्या है और नियम क्या होता है। तो ये सोच लीजिए, आपके यहाँ गांव घर में, पंचायत में भी ऐसा होता है, तो बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जिन्हें बोलना नहीं चाहिए। लोग बोलते हैं कि भाई आप पब्लिक प्लेटफॉर्म पे हैं और ऐसा कैसे बोल सकते हैं। उसी तरह जो संसद है वो देश की सबसे बड़ी पंचायत है, वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं बोला जाना चाहिए। और अगर बोला जाता है तो उसे रिकॉर्ड से निकाला जाता है, वो रिकॉर्ड में नहीं रह पाता। और स्पीकर के जो लोकसभा अध्यक्ष होते हैं, जो अभी ओम बिरला जी हैं, तो उनके आदेश पर इसे हटाया जाता है, हटाया जा सकता है, यही होता है। तो एक्सपंज के विषय में हमने आज द नीति में बताया, और ये भी नीति की ही बात है, पार्लियामेंट की नीति की बात है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर हमारा वीडियो ठीक लगा तो आप इसे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपनी राय दीजिए और लोगों में बताइए इसके विषय में।